आप अपनी ड्रीम जॉब जल्दी से और बहुत बहुत जल्दी ग्रैब कर पाएंगे। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो मेरी वीडियो कंसिस्टेंटली देखते रहें, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपके बहुत काम की हैं और बहुत सारी वीडियोस मैं और लेकर आने वाली हूँ जो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। नाउ जो भी रूल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 95% काम करेंगे। सिर्फ 4-5% एक्सेप्शन होती है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शन में काम करते हैं, बट 95% ये रूल्स बिल्कुल काम करेंगे और आप इंग्लिश के स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं करेंगे। चलिए रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नाउ क्यू के साथ हमेशा यू आता है। लेट्स से ये वीरू और जय की जोड़ी है। क्यू और यू बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये आपस में अलग नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वीन, क्विल्ट, क्वाइट, क्वेश्चन, क्विक, क्वारल। तो आप देखिए जहां क्व की साउंड आ रही है वहां पर हम क्यू और यू का यूज करेंगे, क्यू और यू का यूज क्व के टाइम पर। नाउ रूल नंबर 2, अगर किसी भी वर्ड के एंड में फुल आता है, फिर से बोल रही हूं, अगर किसी भी वर्ड के एंड में फुल आता है तो आप एक एल को हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फेथफुल लिखना चाहते हैं तो उसका एक एल आप एंड का हटा देंगे, इट विल बी फेथफुल लाइक दिस। चीयरफुल, सो एक एल हटा देंगे, चीयरफुल। प्लेंटीफुल, तो अगेन इसका एक एल हटा देंगे, सेम। ब्लिसफुल, फोर्सफुल, ग्रेटफुल। नाउ रूल नंबर 3, अगर कोई भी वर्ड वाई पर एंड होता है और आप उसके साथ फुल यूज करना चाहते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई भी वर्ड वाई पर एंड होता है और आप उसके साथ फुल यूज करते हैं तो वो वाई हट जाता है, वाई हटकर उसके साथ आई आ जाता है। मैंने नोट में भी लिखा है वाई को आप आई में चेंज कर देंगे और अगेन मैंने बताया फुल, उसमें से एक एल हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। नाउ ब्यूटीफुल, इट एंड्स विद वाई, वाई को हटा के आई और फुल का एक एल हटा के ब्यूटीफुल। सेम ड्यूटीफुल, इट एंड्स इन वाई, आप वाई को हटा देंगे और आई यूज करेंगे और अगेन फुल में से एक एल हटा देंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 4, अगर कोई भी वर्ड मीन्स किसी भी शब्द के एंड में डबल एल आता है और आपने कोई भी वर्ड उसके साथ ज्वाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल ऑल के साथ रेडी ज्वाइन करना है, वेल के साथ कम ज्वाइन करना है एंड ऑल के साथ मोस्ट ज्वाइन करना है और ये सारे वर्ड्स डबल एल पर एंड होते हैं, तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो इनमें से एक एल हट जाएगा, वी विल रिमूव 1 एल। सो ऑल में ए एल आ जाएगा, वेल में डब्ल्यू ई एल आ जाएगा और ऑल का ए एल आ जाएगा, तो एक एल रिमूव हो जाएगा, करेक्ट। सो ऑलरेडी, वेलकम, ऑलमोस्ट। ना रूल नंबर 5, बहुत सारे वर्ड है, मैंने पहले ही बताया कि आई ई आएगा कि ई आई आएगा, ठीक, बहुत इजी रूल है, बस 1 मिनट इसको बहुत ध्यान से सुने और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज अभी भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स रहते हैं जिनमें आप गलती कर सकते हैं, बट अगर वीडियो एंड तक देखेंगे तो गलती नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी वर्ड है जैसे डिसीव, सीलिंग, कंसीव, तो आप एक साउंड सुन रहे हैं स, ठीक है, जैसे डिसीव स, सीलिंग स, कंसीव स, रिसीव, तो जहाँ पर सी की साउंड स हो, जहाँ पर सी की साउंड स हो तो वहाँ पर ई आई आएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, जब भी सी की साउंड स हो वहाँ पर ई और आई आएगा। नाउ डिसीव में डी ई सी ई आई, डिसीव। सीलिंग सी ई आई, कंसीव सी के साथ ई आई, रिसीव सी के साथ ई आई, करेक्ट। ऐसे ही अगर किसी भी वर्ड में आई ई हो, ठीक है, फिर से यहाँ पर अब आई ई आया है, मतलब यहाँ पर सी की साउंड नहीं है। जब किसी वर्ड में सी की साउंड नहीं होगी स
वहां पर आपका IE आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिलीव, बिलीव, सी, करेक्ट। नाउ रूल नंबर 6, अगर कोई भी वर्ब है जैसे कम, गिव, टेक, राइट, मेक, ये सारे वर्ड्स, जो सारे वर्ब्स भी हैं, वर्ब्स माने एक्शन वर्ड जो आप काम करते हैं, अगर वो कोई भी वर्ड ई पर एंड हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है, ई पर एंड हो रहा है, तो आप जब इसके साथ ING बनाते हैं, ठीक है, कमिंग, राइटिंग, मेकिंग, गिविंग, टेकिंग, तो उस वक्त आप कम के साथ जो ई है आप उसको हटा देंगे, COMING, टेकिंग, TAKE होता है ना, तो TAKING, सेम गिव, GIVEING नहीं होगा, GIVING, तो उस वक्त आप ई को हटा देंगे। कमिंग, गिविंग, राइटिंग, मेकिंग, सेम सब में यही रूल अप्लाई होता है। चलिए अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नाउ रूल नंबर 7, यदि किसी वर्ब के अंत में, मीन्स अगर कोई भी वर्ब, कोई भी ऐसा एक्शन वर्ड वाला वर्ड हो जिसमें डबल ई आए, OE आए या YE आए, फॉर एग्जाम्पल ई, इसके एंड में डबल ई आ रहा है, एग्री, इसके एंड में डबल ई आ रहा है, शू, इसके एंड में OE आ रहा है, इसके एंड में YE आ रहा है। अगर ऐसे कोई भी वर्ड्स हों जिसके एंड में डबल ई हो, OE हो या YE हो, इस केस में हम, और इसके साथ हमें ING भी ऐड करना हो, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। यू विल सिंपली ऐड ING टू इट, seeing, seeing, agreeing, agreeing, shooing, I plus ing, eyeing. So there will be no change when the word end with double E, OE or YE. Now next rule, rule number 8, अगर कोई भी ऐसा verb या कोई भी ऐसा word जिसके IE हो, you know, आपके एंड में क्या है, IE, तो IE को हटा देते हैं और उसकी जगह हम Y का यूज करते हैं। IE को हटा के Y, ये देखो मैंने लिखा भी है, IE को हटा देंगे और Y को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल DIE, डाई, डाई मीन्स मरना, ING, डाइंग, तो IE को हटा देंगे और Y ऐड कर देंगे। सेम लाई, LIE, लाई, अब IE को हटा देंगे और Y ऐड कर देंगे, लाइंग। नाउ लास्ट रूल, रूल नंबर 8, अगर कोई भी वर्ब, अगर उसके जो एंडिंग लेटर है उससे पहले वोवल हो, ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, अगर उसका जो लास्ट का लेटर है उससे पहले वोवल हो, तो हम लास्ट के लेटर को डबल कर देते हैं और ING ऐड कर देते हैं, अगर आपने उसके साथ ING लगाना है। फॉर एग्जाम्पल सिटिंग, T से पहले I है, I वोवल है, तो हम T को डबल कर देंगे, सिटिंग। स्विमिंग, M से पहले वोवल है I, तो हम M को वहाँ पर डबल कर देंगे, स्विमिंग। बेगिंग, G से पहले वोवल है E, तो हम G को डबल कर देंगे। रन, N से पहले वोवल है U, तो हम वहाँ पर N को डबल कर देंगे। सो आई होप ये सारे रूल्स आपको समझ में आ गए हैं। इस वीडियो को मैं ये कहूँगी एक नहीं 2 बार देखें और इस वीडियो के सारे रूल्स एक एक करके अपने दिमाग में बिठाएं और अब स्पेलिंग में मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होगी। चलो, इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड शेयर। थैंक यू।